राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्ध के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब भी मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन में संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊं कथा भव सरिता तरणी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक बल है और मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध बिसे राम सकल जल रंजनी, बुद्ध बिसे राम सकल जन रंजनी। राम कथा कलि कलश विभंजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी। मुनि पुनि विवेक पावक कहो अरणी। राम कथा पंडितों की विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्ध बिसे राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहो अरणी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, मनुष्यों को प्रसन्न कर देने वाली, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा सांप के लिए मोरनी के समान है और सज्जन और विवेक रूपी अग्नि करने के लिए, मंथन करने के लिए लकड़ी है, जो ज्ञान प्राप्ति का साधन है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मोर सुहाई। सोई सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली, साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है। संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी। राम प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत के यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी के पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी माता हुलसी के समान हृदय में हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगुण अम्ब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परमिति सी।
यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें सीता राम जी विहार करते हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। रामचरित चिंतामन चारो, संत सुमति सुभग सिंगारो, जगमंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों के सुबुद्धि रूपे स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति जन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जनन जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है। संसार रूपी भयंकर रोग के नाश करने के लिए देवताओं के लिए वैद्य के समान है। यह सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए है। माता पिता है, संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों को बीज है। समन पाप संताप शोक के, प्रिपालक पर लोक लोक के, सचु सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप शोक का नाश करने के लिए इस लोक और परलोक के लिए पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। काम को कलिमल गरगन के, कई हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के, कामद घन दारिद द्वारी के। भक्तों के मन रूपे वन में बसने वाले काम क्रोध कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं। दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए, कामना पूर्ण करने के लिए मेघ है। मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के, हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साल पाल जलधर से। विषय रूपी सांप के जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट रूपी लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने के वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान, सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दान देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख विसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपदि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के लिए फल महान भोगों के समान है। जगत का क्षत रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मंत्र रूपे मान सरोवरों के लिए हंस के समान, पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है।
राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। कुपत कुतरक कुचाल कलि कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर सरित सुखद सब काम, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाम। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ पाखंड के लिए जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन प्रश्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, यह सब कारण मैं विचित्र कथा रचना करके गाकर कहूंगा। जही यह कथा सुनी नहीं होई, जनियाच रजु करे सुनि सोई, कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आच रजु करहि अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्राम रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं। 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करई न संशय असुर आने, सुनी कथा सादर रति माने। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए, आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजो न मानि है जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी के अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। एहि विधि सब संशय कर तोरे, सिरधरि गुरुपद पंकज धोरे, पुनि सबहि बिनवउ कर जोरे, करत कथा जहि लाग न खोरे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कमलों को रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। सादर सिवहि नाहि अब माथा, पर नो बिसद राम गुण गाथा, संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों के सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा, जहि दिन राम जन्म सुत गावहि, तीर्थ सकल तहाँ चली आवहि। चैत मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी के सुंदर कीर्ति गान करते हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, मज्जय सज्जन वृंद बहु, पावन सरजो नीर, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह
उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। दरस परस जन अरुपाना, हरहु पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कह न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों का हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली श्री सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम तापुरी सुहावनी, लोक समस्त वेद अति पावनी। चारि खान जग जीवे अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह श्री शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, श्वेत, उद्भिद, जरायु, चार खान के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में श्री शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम को निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा करके निरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचौ संब सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कल कुचाल कुलि कलुषन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। यह सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों, दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाली है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुषमौ शिवासन भाषा। ताते रामचरितमानस बर, धरऊ नाम ही हेरि हरस हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी ने कहा, इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयऊं, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमेरी उमा ब्रस के। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। यह रामचरितमानस का जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस हेतु में जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम।